भारत की आत्मा में अगर कोई नाम सबसे गहराई से बसा हुआ है तो वह है भगवान श्री राम। राम केवल एक राजा नहीं थे, केवल एक योद्धा नहीं थे। वे मर्यादा थे, वे धर्म थे और वे उस आदर्श का जीवित स्वरूप थे जिसे आज भी राम राज्य कहा जाता है। जब संसार अन्याय, अहंकार और अधर्म से घिर जाता है, तब राम का जीवन हमें यह याद दिलाता है कि सही मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन वही सत्य होता है। यह कहानी उस बालक की है जिसने राजमहल में जन्म लेकर भी वनवास को स्वीकार किया। यह कथा है उस पुत्र की जिसने पिता के वचन को अपने सुख से ऊपर रखा। यह गाथा है उस पति की जिसने प्रेम में भी मर्यादा नहीं छोड़ी, और उस राजा की जिसने सत्ता को सेवा बना दिया। श्री राम का जीवन केवल त्रेता युग की कथा नहीं है, यह हर युग के मनुष्य के लिए मार्गदर्शन है। इस वीडियो में हम श्री राम के संपूर्ण जीवन को जानेंगे, उनके दिव्य जन्म से लेकर सीता स्वयंवर तक, वनवास की कठिन परीक्षाओं से लेकर लंका के महायुद्ध तक, और अंत में उस राम राज्य तक जहां न्याय और करुणा एक साथ चलते थे। यह वीडियो केवल इतिहास नहीं, यह आत्मचिंतन की यात्रा है जहां हर मोड़ पर हमें अपना जीवन दिखाई देता है। तो आइए इस दिव्य कथा की शुरुआत करें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन के साथ। जन्म से वनवास तक की अयोध्या नगरी, सरयू के पवित्र तट पर बसी वह दिव्य राजधानी जहां धर्म ही शासन करता था। इस नगरी के महाराज थे दशरथ, वीर, यशस्वी, पर एक गहरी पीड़ा से ग्रस्त। उनके पास वैभव था, साम्राज्य था, पर संतान नहीं थी। वर्षों की तपस्या और यज्ञों के बाद उन्होंने पुत्रिष्ट यज्ञ कराया। उसी यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुआ दिव्य खीर का पात्र, और यहीं से आरंभ हुआ एक ऐसे जीवन का जो मर्यादा का शाश्वत उदाहरण बन गया। चैत्र मास की नवमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र, मध्याह्न का समय, और कौशल्या की गोद में अवतरित हुए राम। शंखनाद, पुष्प वर्षा और देवताओं के आशीर्वाद के बीच अयोध्या ने अपने आराध्य को पाया। राम केवल राजा के पुत्र नहीं थे, वे धर्म के सजीव स्वरूप थे। उनके साथ जन्मे लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, चारों भाई चार दिशाओं की तरह एक दूसरे के पूरक। बाल्यकाल से ही राम में अद्भुत गुण झलकते थे, शांत स्वभाव, करुणा, सत्यनिष्ठा और अनुशासन। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे ऋषियों के सानिध्य में उन्होंने शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान प्राप्त किया। किशोरावस्था में ही वे अधर्म के विनाश के लिए निकल पड़े। ताड़का का वध, यज्ञों की रक्षा, यह संकेत था कि यह बालक आगे चलकर युग बदलने वाला है। फिर आया वह क्षण जब राम का जीवन एक नई दिशा में मुड़ा। सीता स्वयंवर। मिथिला की सभा में शिव धनुष रखा था। असंख्य राजाओं ने प्रयास किया, पर कोई उसे हिला भी न सका। राम आगे बढ़े, धनुष को सहजता से उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही वह टूट गया। वह ध्वनि केवल धनुष के टूटने की नहीं थी, वह धर्म की विजय की घोषणा थी। सीता और राम का विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, आत्मा और कर्तव्य का संगम था। अयोध्या लौटी तो उत्सवों की वर्षा हुई। समय बीता और दशरथ ने राम के राज्य अभिषेक की घोषणा की। पूरा नगर आनंद में डूब गया, पर नियति ने कुछ और ही लिखा था। कैकेयी, जिन्हें कभी राम अपने प्राणों से प्रिय थे, मंथरा के बहकावे में आकर अपने दो वरदान मांग बैठी, भरत का राज्याभिषेक और राम का 14 वर्षों का वनवास। दशरथ टूट गए। राम के लिए राज्य त्यागना कठिन नहीं था, क्योंकि उनके लिए पिता का वचन सर्वोपरि था। बिना किसी मोह के उन्होंने वनवास स्वीकार किया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ चल पड़े। अयोध्या रो रही थी, पर राम के चेहरे पर शांति थी, क्योंकि वे जानते थे धर्म का मार्ग कठिन होता है, पर वही सत्य होता है। सरयू के तट से वन की ओर बढ़ते राम, ये केवल यात्रा नहीं थी, ये त्याग, मर्यादा और आदर्श का उद्घोष था। यहीं समाप्त होता है उनके जीवन का पहला अध्याय, जहां एक राजकुमार ने स्वयं को लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। वनवास, युद्ध और राम राज्य। वनवास का जीवन सरल नहीं था। दंडकारण्य के घने वन, अऋषियों के आश्रम, राक्षसों का आतंक,
इन सब के बीच राम धर्म की रक्षा करते रहे। सीता करुणा की प्रतिमूर्ति थी और लक्ष्मण सेवा का आदर्श। तीनों का जीवन तपस्या बन चुका था। वन में ही शूर्पणखा का प्रसंग हुआ, जिसने आगे चलकर लंका के विनाश की नींव रखी। रावण ने छल से सीता का हरण किया। यह क्षण केवल व्यक्तिगत पीड़ा नहीं था, यह अधर्म की पराकाष्ठा थी। राम शोक में डूबे पर टूटे नहीं, वे धर्म युद्ध के लिए खड़े हुए। किष्किंधा में उनकी भेंट सुग्रीव और हनुमान से हुई। हनुमान भक्ति, बल और बुद्धि का अद्भुत संगम राम के कार्य के साधक बने। वानर सेना संगठित हुई, समुद्र पर सेतु बना और लंका की ओर प्रस्थान हुआ। यह केवल युद्ध नहीं था, यह सत्य और अहंकार के बीच महासंग्राम था। लंका का युद्ध भीषण था। मेघनाद, कुंभकर्ण और अंततः रावण, सबका अंत हुआ। रावण का वध करते समय भी राम के मन में घृणा नहीं थी, केवल धर्म की स्थापना का भाव था। सीता की अग्नि परीक्षा, अयोध्या वापसी और 14 वर्षों बाद वह क्षण आया जब राम पुनः सिंहासन पर बैठे। राम राज्य की स्थापना हुई, जहां न कोई दुखी था न भूखा, जहां न्याय ही शासन करता था। राम ने राजा होकर नहीं, सेवक बनकर राज किया। उन्होंने दिखाया कि सत्ता का अर्थ वैभव नहीं, उत्तरदायित्व है। पर उनके जीवन की परीक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई। लोक मर्यादा के लिए उन्होंने व्यक्तिगत सुख का भी त्याग किया। सीता का त्याग, यह राम के जीवन का सबसे पीड़ादायक अध्याय था, जिसने उन्हें ईश्वर से अधिक मानव बना दिया। उन्होंने दिखाया कि आदर्शों की राह पर चलना कितना कठिन होता है। अंततः जब उनका कार्य पूर्ण हुआ, राम सरयू में जल समाधि लेकर वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। पर वे गए नहीं, वे आज भी जीवित हैं। हर उस व्यक्ति में जो सत्य बोलता है, कर्तव्य निभाता है और त्याग करता है, वहां राम है। भगवान श्री राम का जीवन केवल एक कथा नहीं, यह जीवन जीने की संहिता है। जन्म से लेकर महाप्रयाण तक उन्होंने हर क्षण सिखाया कि मर्यादा क्या होती है। यही कारण है कि युग बदलते हैं, पर राम नहीं बदलते। आज आपने जिस कथा को सुना, वह केवल एक राजा की कहानी नहीं थी, वह भगवान श्री राम के उस जीवन की झलक थी, जिसने हमें सिखाया कि सही होना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही सबसे जरूरी होता है। राम का हर निर्णय, हर त्याग और हर संघर्ष हमें यह याद दिलाता है कि मर्यादा, धैर्य और सत्य आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने त्रेता युग में थे। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो, अगर किसी पल आपको अपने जीवन का कोई उत्तर मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए वही आशीर्वाद है जो कभी आशियों ने राम को दिया था। इस कथा को अपने परिवार, मित्रों और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें जीवन में सही मार्ग की तलाश है, क्योंकि राम की कहानी जितनी फैलती है, उतना ही धर्म मजबूत होता है। और अगर आप ऐसी ही दिव्य, रहस्यमयी और भावनात्मक कथाओं को आगे भी सुनना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए रहस्य और एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए राम नाम का स्मरण करते रहिए और जीवन में मर्यादा को अपनाते रहिए।